श्रोता कौन है और नकली श्रोता कौन है? भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, आज एक पौंड्रक नाम का दैत्य हुआ, पौंड्रक। इस पौंड्रक ने क्या किया? ये भगवान बन गया। भगवान तुम भी बन सकते हो। कैसे? वो लोगों से कह दो, बोले आओ मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। और कितने लोग ऐसे हुए जिन्होंने भगवान माना अपने आप को। लेकिन क्या नाम बदलने से, देश बदलने से, भेष बदलने से, कर्म बदलने से भगवान बन जाओगे क्या? इंसान इंसान ही रहेगा। कहीं मैंने पढ़ा था पुस्तक में, इंसान देवता नहीं बन सके कोई बड़ी बात नहीं। इंसान देवता नहीं बन सके कोई बड़ी बात नहीं। अरे तू इंसान है, इंसान ही बना रहे, ये कोई कम नहीं। क्योंकि आज इंसान इंसानियत भूल गया है। गधा को गधा कहो, गधा बन, उसको बनने की जरूरत नहीं, वो गधा ही रहता है, गधा ही है। घोड़े को कहो घोड़ा बन, बनने की जरूरत नहीं है, वो घोड़ा ही है। कुत्ते को कहो कुत्ता बन, कुत्ता बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कुत्ता ही है। लेकिन इंसान को कहते हैं इंसान बन, क्योंकि इंसान इंसान नहीं है, इंसान को कहना पड़ता है। ये पौंड्रक ने क्या किया? 2 हाथ तो इसके थे, 2 और लगा लिए, अपना नाम बदल लिया। नाम क्या रखा? पौंड्रक नंदन वासुदेव श्री कृष्ण। आरती बन गई, स्तुति छप गई, लोगों की भीड़ आना चालू हो गया। बोल महाराज चमत्कार, भगवान पैदा हो गए, भगवान पैदा हो गए। अब तो लोगों की भीड़ चालू हुई। इसने द्वारिकाधीश के पास में पत्र लिख दिया, हे झूठे कृष्ण, असली भगवान पैदा हो गए, जाओ यहां से द्वारिका छोड़ करके। भगवान ने पत्र पढ़ा, भगवान को बहुत हंसी आई और भगवान आज इसके पास में आए इसका दर्शन करने। चलो भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो परीक्षित आश्चर्य की बात, जब द्वारिकाधीश ने स्वयं इसके रूप को देखा, भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए। मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे देखता हूँ, कैसे सुनता हूँ, कैसे चलता हूँ, कैसे करता हूँ, बिल्कुल भगवान जैसा कर्म करने लगा, भगवान की तरह बोलना चलना देखना। भगवान ने सोचा कैसे भी सही इसने मेरा चिंतन किया है ना। अरे भगवान कैसे बोलते हैं, ऐसा बोलने के लिए इसने भगवान का चिंतन किया होगा ना, किया होगा कि नहीं किया होगा। और भगवान कहते हैं, भाय को भाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल 10 दिस हो। भगवान के नाम को कैसे भी जपो, खाते जपो, सोते जपो, आते जपो, जाते जपो। अरे एक दूसरे में झगड़ा हो जाए तो भी जपो, वो नाम मंगल करता है, कल्याण करता है। इसलिए इसने मेरे नाम लिया है, मुझे मेरा चिंतन किया है। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश किया और आज पौंड्रक का उद्धार कर दिया। बोली पौंड्रक नंदन भगवान की जय। इसी कथा क्रम में आगे चल करके नारद जी के द्वारा यज्ञ का आयोजन हुआ है। उस यज्ञ में जरासंध का कल्याण हुआ, जरासंध का उद्धार हुआ है। भगवान सुखदेव कहते हैं, एक मंगल में कथा याद आ रही है मुझे। एक कृष्ण के मित्र थे, नाम था सुदामा। कृष्णादि सखा कृश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तरिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा कैसे हैं? जितेंद्रिय, विरक्त हैं, प्रसन्न आत्मा हैं। इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है घर में सुदामा के में। लोगों के यहाँ तो 5-5, 10-10, 20-20 किलो आटा रहता है। अरे सुदामा के घर में तो गेहूं नहीं है। गेहूं की बात छोड़ो, आटे की बात छोड़ो,
आटे की जो भूसी होती है ना, वो भूसी तक नहीं है। लोगों के पास में 2-2 4-4 जोड़ी चप्पल जूते होते हैं। सुदामा जी जानते नहीं है कि पैरों में चप्पल पहनी जाती है। सुदामा जी की धोती कैसी है? बोले एक ही धोती है, उसी से नहाते हैं, उसी को सुखा कर पहन लेते हैं। ये वो है धोती भी साबुत नहीं, कई जगह से फटी है। घर में बर्तन कैसे हैं? बोले 1-2 बर्तन हैं, वह भी टूटे फूटे हैं। सुदामा का घर कैसा है? बोले सुबह से शाम तक सूर्य भगवान का दर्शन होता है। बरसात होता तो पड़ोसियों का पानी भी सुदामा के घर में प्रवेश कर जाता। पत्नी कैसी है? बोले पतिव्रतां प्रायं मल्यने वंदनानन सा। कैसी है पत्नी? बोले परम सुशीला है, परम विवेकी है, परम त्यागी है, अनुरागी है, साक्षात लक्ष्मी है। जैसा नाम है सुशीला, वैसा काम है। पति की सेवा में निरंतर रहती है, कभी पति से झगड़ती नहीं है, कभी कहती नहीं ऐसा मेरे तो भाग्य फूट गए तुम्हारे यहाँ जब से आई हूँ। मेरे मायके में इतना ऐसा कुछ था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं तो चली अपने मायके। कभी भी पति से झगड़ा नहीं करती। वो जानती है जो लिखा है वो भुगतना पड़ेगा। बम्बई जाओ, कलकत्ता जाओ चाहे बम्बई, कलकत्ता जाओ चाहे बम्बई, और भैया भाग चलेगो संगई। आप कहीं भी चले जाओ, इसको तो नहीं बदल सकते ना। इसलिए जो किया है, जो भुगतना है, वो भुगतना पड़ेगा। जितने समय यहाँ मुझे रहना है, रहना ही पड़ेगा। चाहे मैं दुखी रहूं, चाहे सुखी होकर रहूं। तो फिर जब रहना ही है तो दुखी काहे को होना? उतने समय तक प्रसन्न रहो। यही वास्तविक जीना है, इसी को जीना कहा जाता है। सुदामा जी की पत्नी कैसी है? बोले सुशीला है। आज सुदामा जी से बोल पड़ी, पतिदेव ऐसे कैसे, कब तक चलेगा काम? घर में एक दाना नहीं है आटे का, गेहूं का, कुछ करो ना। सुदामा ने कहा देवी बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। सुदामा जी कहते हैं पत्नी से ध्यान दीजिए मेरी बात पर। भैया बात मत करिए, भैया जी, ओ भैया जी, राधे। बात मत करिए बिल्कुल भी। यहां तक आवाज आ रही है कानों में, मेरा ध्यान भटक जाता है। सुदामा जी कहते हैं देवी, अरे महीना में तो 2 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन भगवान की हम पर कितनी बड़ी कृपा है, हमारा रोज एकादशी होती है। ये पत्नी को मन को समझाने वाली बात है। देवी भगवान की बड़ी कृपा है हमारे घर में। अरे धन नहीं है तो क्या हुआ, भगवान की कृपा तो है। भजन करो देवी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुदामा जी ऐसा कहकर चले गए, लेकिन भगवान भी अपने भक्त को ज्यादा कष्ट नहीं देते। भगवान कष्ट देते ही नहीं है। ऐसा मानो मेरा प्रभु तो उस कष्ट को दूर करने की चेष्टा करता है। किसी ने प्रश्न किया, महाराज जब भक्त दिन रात उसका नाम जपता है तो भगवान उसके कष्ट को दूर नहीं कर सकता, फिर भगवान के भजन करते हुए कैसे कष्ट आया? उत्तर देता हूं, ध्यान देना। ये आंखें, इनके ऊपर ये पलक किस लिए है बताओ? ये हमारी आंखों पर पलक किस लिए है? जानते तो सब होंगे। क्यों है पलक? आंख की रक्षा करने के लिए। आप अपनी उंगली ऐसे आंख में डालने के लिए कोशिश करो, ये पलक तुरंत गिर जाएगा। तुम्हारी आंख और तुम्हारी उंगली, और तुम अपनी आंख फोड़ने के लिए चलो, पलक तुरंत गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? समझिए मेरी बात को। ये दिन रात इनकी चौकीदारी पहरेदारी करते हैं, और ये नहीं होते तो हमारी आंख कब की खराब हो जाती।
धूल मिट्टी इतनी जाती, लेकिन इनकी 24 घंटे चौकसी करने के बाद में भी कभी न कभी तिनका हमारी आंख में घुस जाता है, मच्छर घुस जाता है। तो एक बात बताओ, क्या ये पलक नहीं गिरे थे? गिरे थे, फिर भी घुस गए। वही स्थिति परिस्थिति ऐसी भगवान के सामने आ जाती है। भगवान 24 घंटे भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी दुख आ जाता है, लेकिन भगवान उसको फिर भी प्रयास करते हैं। या ऐसा मान लो, भगवान भक्त को दुख इसलिए देते हैं, भगवान सोचते हैं ये दुख में मुझको भूलेगा नहीं, ये परीक्षा तो ले लूं इसकी। यदि दुख में भूल जाएगा तो मेरा भगत नहीं है, कच्चा है। आपने देखा है कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो फिर वो ऐसे लकड़ी का रहता है, उसके बाद में धम 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 अंदर से हाथ लगाता है, ऊपर से चोट मारता है। यानी कि बाहर से चोट मार रहा है, लेकिन अंदर से उसका सहारा भी है, और सहारा नहीं होता तो मटका फूट जाता। इसलिए भगवान यद्यपि परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अंदर से वो आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान भेष बदल करके आए,